खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मलाकी नबी का सहीफा उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में खुदा ने फरमाया, काश के तुम में से कोई हो जो दरवाजों को बंद कर दे। मेरे अजीजों, मलाकी नबी के दौर में जब खुदा के हुजूर नापाक, नाकस और गैर मियारी कुर्बानियां और नजराने खुदावंद के हुजूर गुजराने जाते और खुदावंद की प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल होते, तो खुदा ने कहा, काश के तुम में से यानी जमात में से कम से कम कोई एक ही ऐसा हो जिसे खुदा के लिए और खुदावंद की प्रस्तिश के लिए गैरत हो और वह नापाक कुर्बानियों के खिलाफ उठ खड़ा हो और दरवाजों को बंद कर दे, यानी उन दरवाजों को जहां नापाक कुर्बानियां खुदा के हुजूर गुजरान कर लोग गुनाह का मुर्तकब हो रहे थे। जब हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में गए और हैकल में नामुनासिब एक्टिविटीज को देखा और तजारत होते हुए देखी, तो सराफों के तख्ते उलट दिए और कहा कि मेरा घर दुआ का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, हैकल जो है ऐसी जगह है जिसके बारे में खुदावंद का कलाम बयान करता है, जब तू हैकल में जाए तो संजीदगी के साथ अपना कदम रख, क्योंकि हैकल जो है ये खुदावंद की इबादत की जगह है। लेकिन आजकल हम चर्चेज में मुख्तलिफ तरह की नामुनासिब एक्टिविटीज को देखते हैं और मुख्तलिफ तरीके जो कि नामुनासिब है खुदावंद की प्रस्तिश और खुदावंद की इबादत में होते हुए देखते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम आज हमारे लिए ये है, काश कि हम में से कोई ऐसा हो जो दरवाजों को बंद कर दे, यानी इनके खिलाफ अपनी आवाज उठाए और लोगों तक खुदावंद के दुरुस्त तालीम को लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग ना तो गुमराह हों और ना ही गुनाह के मुर्तकिब हों, बल्कि संजीदगी के साथ खुदावंद की हुजूरी में दुआ करें। और अगर हम ये समझते हैं कि हम खुदावंद की हैकल हैं, तो खुदावंद का कलाम आज हमारे लिए ये है कि काश कि हम में से कोई ऐसा हो जो गुनाह और गुनाह की रगबतों के लिए दरवाजों को बंद करे और अपने दिल के दरवाजे खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोले, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदावंद की हुजूरी हो। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि हम खुदावंद की हैकल हैं, तो अपनी जिंदगियों के दरवाजों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए खोलें। और अगर हम ये समझते हैं कि हैकल भी खुदावंद की हुजूरी की जगह है, तो उसमें नामुनासिब एक्टिविटीज में ना शमूलियत इख्तियार करें, बल्कि इनसे गुरेज करें और दुरुस्त तरीके कारों को खुदावंद की इबादत में इस्तेमाल करें।